हाय टू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप बजट में रहते हुए अपने स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो देन यू हैव क्लिक द राइट वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने ज़बरदस्त ईजी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको फैशन आइकॉन बनने से रोक नहीं सकती अगर आप उनको फॉलो कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। वन टोन स्टाइलिंग 2024 का एक हिट ट्रेंड है। इस तरह के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। वन टोन स्टाइलिंग बेसिकली वो सारे ड्रेसेस होते हैं जो सिंपल एक टोन पे होते हैं, जिनमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे फ्यूज्ड प्रिंट्स नहीं होते, जो सिंपल एक ही कलर का आपका आउटफिट होता है। अगर आप कह लें कि आपके दुपट्टे में आप थोड़ा सा कलर ब्रेक कर लें तो इट्स वेल इनफ, बट इस तरह के आउटफिट्स बहुत प्यारे लगते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरह के आउटफिट्स के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, आपको किसी डिज़ाइनर आउटलेट को चूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको इस तरह के आउटफिट मिलेंगे। नो, बल्कि ये सारे वो आउटफिट हैं जो मैंने खुद लोकल मार्केट से कपड़ा फैब्रिक लेकर बहुत ही सस्ते में रीजनेबल प्राइसेस पे इनको डिज़ाइन किया है। जस्ट यू हैव टू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट सूट्स यू, व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे फ्यूज्ड भरे भरे हुए प्रिंट्स, बहुत सारे पॉपी लॉन के ड्रेसेस, सिंपल से फैब्रिक्स वो अब थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये वाला ड्रेस ब्लैक में मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है और दिस इज़ इन अ जॉर्जेट स्टफ, और ये इतना एलिगेंट और इतना ज़बरदस्त है कि इवन यू आर गुड टू गो टू choose such kind of outfits in casual birthday party। बहुत इक्वली ज़बरदस्त लगते हैं। इफ़ यू हैव ए मीडियम टू शॉर्ट हाइट तो फिर आपको इस तरह के ड्रेसेस बनवाने हैं जिनके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र ना हो, बहुत ज़्यादा लंबी शर्ट्स ना हो, बल्कि मीडियम लेंथ की शर्ट्स हों। उसके साथ अगर आप फ्लैपर्स या बॉक्स ट्राउज़र या इवन क्यूलॉट्स पहने तो वो आप ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा हाइटेड सी लुक देंगे। ड्रेसिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी आउटफिट को पूरा ज़ीरो कर देती हैं। जिस तरह से अगर आप स्ट्रेट ट्राउज़र पहनना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग शर्ट्स पहने। जस्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी ब्लैक वन में जो मेरे पास शॉर्ट शर्ट है उसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र इतना एलिगेंट नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू वन जिनके साथ मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र को लॉन्ग शर्ट्स के साथ कैरी किया है। अगर अब मैं ट्रेंड की बात करूं तो 2024 में स्ट्रेट ट्राउज़र्स थोड़े से पीछे रह गए हैं और बॉक्स ट्राउज़र्स की लॉट ज़्यादा इन ट्रेंड है। एक चीज़ जो मैंने 2024 में आकर सीखी है वो ये है कि अब मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि व्हाट इज़ माय कलर टोन। तो आई हैव फिगर्ड आउट कि मेरी कलर टोन जो है वो कूल है, और कूल कलर टोन के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ कलर्स जो हैं अपने लिए फिगर आउट किए हैं, जिसमें है जी डार्क ब्लू। डार्क ब्लू मुझ पर बहुत सूट करता है। आप लोग भी ये ज़रूर फिगर आउट करें कि आपकी कलर टोन क्या है। इसके अलावा डार्क ग्रीन है विच इज़ अ वेरी गुड कलर इफ़ यू हैव ए कूल कलर टोन। आपकी कलर टोन पे इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपकी कलर टोन कूल है तो आप डार्क कलर्स की तरफ जाएं जिसमें है डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन। ऑन द स्क्रीन कि मेरी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा फ्रेश और खिली खिली लग रही है जब मैंने इस तरह के कलर्स को अपने लिए चूज़ किया। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर फिगर आउट करें कि आपकी कलर टोन के अकॉर्डिंगली कौन से कलर्स ऐसे हैं कि जो आप पर ज़्यादा सूट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, और फिर आप उसी तरह के आउटफिट्स को अपनी वार्डरोब में ऐड करें। हील्स वर्सेस फ्लैट्स, व्हाट टू चूज एंड हाउ टू डिसाइड। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि आइदर हमें हील्स कैरी करनी चाहिए या हमें फ्लैट्स के साथ जाना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस, योर ओकेजन एंड योर अपीयरेंस, योर हाइट। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो आपने ये फिगर आउट करना है कि आपको किस ओकेजन के लिए आप ड्रेसअप हो रहे हैं। यू हैव टू क्लियरली फिगर आउट कि व्हाट इज़ अ नो फॉर दिस पर्टिकुलर ओकेजन एंड व्हाट इज़ अ येस फॉर दैट। जस्ट एज इस तरह के कंफर्टेबल जूते बहुत कंफर्टेबल होते हैं, सुपर डुपर कंफर्टेबल हैं। तो देन इट्स फाइन। बट अगर आप किसी वेडिंग पे जाते हैं, आप किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं तो देन इट्स अ बिग नो। उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि आपने आउटफिट किस तरह का पहना है। आपके आउटफिट पे भी आपका जूता डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप हील्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह के स्टाइलिश फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर रोज़ एक नया बैग खरीदे, वो डिफरेंट बैग्स में इन्वेस्ट करे। तो अगर आप बेसिक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर रोज़ एक नए बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि बैग्स में आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो जब भी आप बैग खरीदें तो बैग का
साइज देख लें, आपको किस तरह के साइज का बैग चाहिए। आपने कलर पे उसका ज़रूर फोकस करना है। आप न्यूट्रल कलर्स में इन्वेस्ट करें, जिस तरह से ब्लैक है, बेज है, वाइट है, ग्रे है, स्किन है, और अवॉइड गेटिंग दीज मिनी बैग्स फॉर द सेक ऑफ फैशन। ये बहुत अच्छे लगते हैं जस्ट फॉर द सेक कि आपने बैग होल्ड किया है या पिक्चर्स के लिए, दे आर गुड टू गो। एक तो इनमें कोई चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते बिकॉज साइज इज टू स्मॉल। अदर देन दैट ये विद द टाइम जो हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड माई एडवाइस इज़ कि आप इस तरह के मिनी बैग्स को अवॉइड करें, या अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप एक आध मिनी बैग अपने पास रख सकते हैं अपनी कलेक्शन में। लेकिन इसके अलावा अगर आपने वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के बैग्स में इन्वेस्ट करें। एज दिस, ये मेरा बैग न्यू लुक का था और ये मेरे पास 3 years बैक मैंने इसको बाय किया था। क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, अभी तक ये बिल्कुल वैसे का वैसा है और ये मैंने बहुत सारे आउटफिट्स के साथ, फैंसी, फॉर्मल, हर तरह के आउटफिट के साथ इसे कैरी किया है। आपकी कलेक्शन में डिफरेंट साइजेस के बैग का होना भी ज़रूरी है। सो दीज आर सिंपल एंड बेसिक टिप्स। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखते तो आपकी इन्वेस्टमेंट और फैशन दोनों बर्बाद। When it comes to styling and fashion, the jewelry is always a cherry on the top. ज्वेलरी और एक्सेसरीज हमेशा आपकी लुक को एलिवेट करने और आपकी लुक को बिगाड़ने और संवारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यू शुड हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ मिनिमल एंड फॉर्मल ज्वेलरी। आपकी कलेक्शन में हर तरह की ज्वेलरी का होना भी, हर तरह की एक्सेसरीज का होना मस्ट है। इफ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, आई मस्ट से, आउट देयर पे अटेंशन टू देयर आउटफिट, पे अटेंशन टू देयर फुटवेयर टू सम एक्सटेंट, बट दे फॉरगेट द ज्वेलरी पार्ट। ये वो वाला पार्ट होता है जो आपकी लुक को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है, और अगर आप इस पे जो है टेंशन पे नहीं कर रहे तो आपकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन लगती है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमल ज्वेलरी, एवरीडे ज्वेलरी, तो आपके पास इस तरह के हुप्स के सिंपल स्टड्स, बहुत ही मिनिमल से इयररिंग्स जो हैं वो आपके पास लाजमी होने चाहिए, और दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो आप इस तरह के लीफलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स के, डिफरेंट साइजेस के स्टड्स या डिफरेंट साइजेस के हुप्स हैं, वट एवर यू लाइक। इस तरह के मिनिमल इयररिंग्स बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। और अगर हम हैंड एक्सेसरीज की बात करें तो वॉचेस जो हैं दे आर टॉप नॉच। अगर आप फॉर्मल ओकेजन्स की बात करें या आप कैजुअल डेली वेयर लुक्स की बात करें तो वॉचेस आर गुड टू गो। इसके अलावा रिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो रिंग्स में वो बहुत बड़ी नगों मोतियों वाली को आप अवॉइड करें। सिम 1 pearl ring is good to go for your all events.